अपने आप को ईमानदार और आम आदमी पार्टी को टॉक्सिक बताकर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के जरिए कोशिश की जा रही है कि राघव चड्ढा संग उन 6 सांसदों की राज्यसभा सदस्यता रद्द हो जाए जिन्होंने चालबाजी से न सिर्फ पार्टी छोड़ी है बल्कि आम जनता आम परिवार को इन सांसदों ने धोखा दिया है। जहां राघव चड्ढा से जवाब मांगा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी में हुई टूट फूट और झगड़े की बात राघव चड्ढा की शादी तक पहुंच गई। शादी का मामला है तो निजी, लेकिन इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्या सच बताया जा रहा है, चलिए जानते हैं राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की शादी से जुड़े विवाद और उस पर किए गए नए खुलासे के बारे में। राघव की शादी पर सौरभ भारद्वाज का खुलासा। तो अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उससे आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी आप आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करते हैं और उसमें रहते हैं। मगर फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं अपने मालिक को, अपनी कंपनी को कि मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका ट्रांजिशन करने का 3 महीने का समय है आपके पास, आप ये करा लीजिए क्योंकि मैंने इतने साल इस कंपनी के अंदर नौकरी की है तो मेरा दायित्व है ये सब करना। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। दोस्तों, कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल कि जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे। लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। और आपने उस पार्टी से कोई भी नाराजगी हो आपकी, उसके खिलाफ आपने पूरा षड्यंत्र किया। पार्टी की राज्यसभा की पूरी टीम को तोड़ के आप ले गए। इसलिए लोग आपको गालियां दे रहे हैं और कितनी ही आप दलीलें दीजिए, आपको लोग गालियां सही दे रहे हैं। आप पूर्व नेता नवीन जय हिंद का दावा। एक तरफ जहां आपने राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से हुई शादी का क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ पार्टी के पूर्व नेता ने दावा किया है कि असल में इस झगड़े की शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि राघव ने परिणीति से शादी की।
उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि राघव को परिणीति से सगाई और बाद में शादी तोड़ने तक को कहा गया था। बता दें कि हरियाणा में आप के अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद ने अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधते हुए और राघव चड्ढा की शादी का जिक्र करते हुए इस झगड़े की जड़ को बताया। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की शादी इसलिए हुई क्योंकि उसे विधायक, सांसद और पंजाब का सुपर सीएम बनाया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी शादी करवानी थी, इसलिए ही उसे एमएलए बनाया गया, एमपी बनाया गया और फिर पंजाब में एक बड़ा चेहरा बनाया गया। नवीन जयहिंद ने कहा, वह शादी गलत जगह हुई है। उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से राघव चड्ढा की नहीं होनी थी, ये अंतर आया। मैं पूछना चाहता हूँ पूर्व मंत्री से कि जब सगाई हुई थी परिणीति चोपड़ा से तो झगड़ा क्यों शुरू हुआ था? उसको लेकर क्यों कहा गया था कि सगाई होने के बाद की शादी आप तोड़ दो? शादी के बाद भी तलाक लेने को क्यों प्रेशर बनाया गया था? उन्होंने आगे कहा, राघव चड्ढा वीडियो में कह रहे हैं कि ये कारण था, वह कारण था। अब तो सच बता देना चाहिए, अब तो सच बता दे मेरे भाई, अब तो खोल दे पोल, क्यों डर रहा है? बता दे सच की क्या क्या हुआ, आपको तो सब पता है। मैं सौरभ भारद्वाज से भी कहूंगा कि वे बताएं पूरा सच। हालांकि नवीन जयहिंद ने ये नहीं बताया कि राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी पर किसी को ऐतराज क्यों था। यह सवाल तो खड़े किए गए, लेकिन ऐतराज की वजह नहीं बताई गई। उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी शादी कहीं और हो जानी चाहिए थी, पर यहाँ सवाल उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी खड़े किए। ये तमाम मुद्दे खड़े हो रहे हैं और सवाल ये किया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने ऐसा पार्टी को लेकर कहा क्यों? आप पार्टी छोड़ने पर राघव का बयान। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड, एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। और शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव परिणीति की शादी।
आम आदमी पार्टी को टॉक्सिक कहने वाले राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी बॉलीवुड और राजनीति की सबसे चर्चित शादियों में से एक मानी जाती है। दोनों की मुलाकात लंदन में एक इवेंट के दौरान हुई थी। एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद 24 सितंबर 2023 को द लीला पैलेस उदयपुर में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई थी। दोनों को एक बेटा भी है। राघव चड्ढा की शादी में आम आदमी पार्टी के हर चेहरे पूरी जिम्मेदारी को परिवार की तरह निभाते हुए दिखाई भी दे रहे थे। इस शादी में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह से लेकर भगवत मान तक भी पहुंचे थे। पूरा आम आदमी पार्टी परिवार इस शादी में मौजूद था। गौरतलब है कि अब शादी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने राघव चड्ढा को सांसद बनाया और दिल्ली के विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी शादी हो पाई थी परिणीति चोपड़ा से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी छोड़ चुके नवीन जयहिंद का दावा है कि पार्टी पहले शादी करवाने का दबाव बनाती है, इसलिए ही उन्हें यहाँ पर सांसद बनाया गया। इसके बाद पार्टी ही कहती है कि आप अपना रिश्ता खत्म कर लें, तलाक दे दें, शादी तोड़ दें। तमाम ऐसे यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब देखना होगा कि शादी के मुद्दे पर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इस पर परिणीति चोपड़ा या खुद राघव चड्ढा सामने आकर सफाई देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर और उनकी शादी से जुड़े विवाद को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।